Assalamu alaikum. Today we are discussing Francis Bacon's of anger. So ये बहुत अच्छा एक ऐसे है एंगर मैनेजमेंट के हवाले से. So हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट एंगर मैनेजमेंट के ऊपर वर्कशॉप्स लेते हैं. अगर हम इस ऐसे कुछ समझ लें तो हम बहुत सारी इन चीज़ों से easily इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं. To seek to extinguish anger utterly is but a bravery of the Stoics. So वो कह रहे हैं कि जो एंगर है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर इननेट है, उनकी नेचर के अंदर, और इसको ऑल टुगेदर बैनिश करने की कोशिश करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो ये फ्यूटाइल एफर्ट होगी. सिर्फ स्टोइक्स जो थे, यानी वो जो कि जिनका एक एब्सलूट मास्टरी होती थी अपने माइंड्स पे, वो अपने एंगर को ट्राई करते थे सबड्यू करने की. और जो पेशेंट परस्यूट है सेल्फ कंट्रोल की, इसके ज़रिए जो स्टोइक्स थे वो एक इम्पैसिवनेस की स्टेट को अपना लेते थे. So as a result, they keep anger along with its ruinous effects at bay. वो कंट्रोल रखते थे उसको. और जो कॉमन ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए ये है कि शेकिंग ऑफ द सैवेज इंस्टिंक्ट ऑफ एंगर इज़ डिफ़िकल्ट टास्क, रादर इज़ हरक्यूलियन टास्क. बहुत मुश्किल टास्क है कि वो अपने एंगर को दबा के रखें. ये सिर्फ स्टोइक से जो कि अपने एंगर को इस तरह दबा लेते थे. वी हैव बेटर ओरेकल्स. सो हमारे पास जो है हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं सेन कौंसल के हवाले से, एक सेन जजमेंट के हवाले से, या मशवरे हैं हमारे पास अच्छे. बी एंग्री बट सिन नॉट. गुस्सा करें लेकिन उसमें गुनाह ना करें. सो वी मे गेट एंग्री ओकेजनली बट वी मस्ट नॉट रेन इट सो दैट इट डज नॉट ड्राइव अस टू डू सम हीनस थिंग्स या सिनफुल एक्ट्स हमें या इमोरल चीज़ें करने पे मजबूर ना करे. Let not the sin go down upon your anger. और जो it means कि anger must not find a permanent abode in the mind. It can come but leave our mind as early as possible. So ये इसको हमें तरवीज नहीं देनी चाहिए. अपने एंगर को जो है बहुत ज़्यादा उसे उठाना नहीं चाहिए, उछालना नहीं चाहिए. Anger must be limited and confined both in race and in time. So एंगर्स की जो फायर है इसको हमें अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो हमारे माइंड को और हमें हमारी ज़ात को बर्न डाउन कर दे. तो वो जो एंगर है बेसिकली एक ख़तरनाक चीज़ है, ख़तरनाक इमोशन है. ये ठीक है, इंसान में आता है, नेचुरल है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा हमें एक इसे वाटरिंग नहीं करनी कि ये एक बहुत बड़ा सा ट्री बन जाए और बाद में हमें नुकसान पहुंचाए, हमें ख़राब करे, हमारी लाइफ को ख़राब करे, हमारे माइंड को ख़राब करे. सो यहाँ पे he then says, we will first speak how the natural inclination and habit to be angry may be attempted and calmed. So यहाँ पे वो कुछ बातें बता रहे हैं एंगर मैनेजमेंट के हवाले से कि पहले हम बात करेंगे लाइक ही सेज के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं एंगर की, उनको काम डाउन करने का या एंगर को कंट्रोल करने का हमारे पास क्या हो सकता है, ऐसे असबाब जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. सो वो कहते हैं कि नेचुरल इंक्लिनेशन है एंगर की तरफ, और एक हैबिट जो है एंग्री की, एंगर होने की या गुस्सा होने की, इसकी कोशिश की जाए कि हम इसे काम कर सकें. Secondly, how the particular emotion of anger may be repressed or at least refrained from doing mischief. So secondly, there are ways to keep anger under like wraps so that it does not affect our outer demeanor and disturb our life with its toxicity. तो हमें इसकी टॉक्सिक चीज़ों से बचना है, और ताकि ये जो इसकी लाइक हम मिसचीफ करने से या गुस्से में आके कोई कदम उठाने से बाज आ जाएं. Thirdly, how to raise anger or appease anger in another. और तीसरा ये कि कुछ ऐसे रास्ते हैं कि जो दूसरे लोगों के अंदर इश्ताल लाने का सबब बनते हैं, और इसमें लाइक क्लेवर मीन्स को यूज़ करके हम दूसरों को गुस्सा दिला सकते हैं. तो क्या वो रास्ते हैं कि हम इन्हें अपने आप को और दूसरों को इस गुस्से से बचा सकें, या दूसरों के अंदर हम इस गुस्से को कैसे कन्वर्ट कर दें इन अ वे. सो फॉर द फर्स्ट, तो पहले के लिए क्या करना है? There is no other way but to meditate and ruminate well upon the effects of anger, how it troubles man's life. तो पहले तो ये कि मेडिटेट करें,
اور یعنی پہلا جو ایک اس نے بتایا اینگر کو سپریس کرنے کا، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، اور اینگر کو ہم اپنے دماغ کے اوپر اوور پاور ہونے سے بچا لیں، تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے جو ایک آنیسٹ اور ڈیپ ہماری ہو سکتی ہے انٹروسپیکشن یا ریٹروسپیکشن. یہ کئی دفعہ بڑی افیکٹو ہوتی ہے کہ ہم اینگر کو بھگا سکیں. سو پھر اس کے بعد ہی سیز کہ اینڈ لائک the best time to do this is to look back upon anger when the fit is thoroughly over. اور پھر اس میں یہ کہ اس چیز کو تھوڑا سا سٹے دیں، رکیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سیٹل کریں، اپنے آپ کو پیس میں لے کے آئیں، یہاں تک کہ وہ جو انتہائی غصے کی کیفیت ہے وہ ہمارے اوپر سے چلی جائے، ہم اس سے باہر آ جائیں، تاکہ ہم تھوڑا سا سین جو ہے ججمنٹ کر سکیں. سو جو سیلف اسکروٹنی ہے وہ ہمیں ریئلائز کرنے میں مدد دیتی ہے کہ اینگر کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یا اینگر کے اسپیل میں آ کے ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ غلط ہو سکتی ہیں. اور جو اب چونکہ غصہ جو ہے نا، غصہ ایک نیچرل ایموشن ہے، لیکن یہ اس کے بارے میں بڑا ایک اچھی امپورٹنٹ ایک ایگزامپل ہے کہ آپ کو اگر اپنے کزن، دوست، بھائی، بہن کسی پہ غصہ ہے، اور ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ غصے میں بہت ہی برے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ میسیجز میں، تو آپ ضرور کریں، آپ ایک میسیج کریں جس میں آپ سارا غصہ اپنا لکھیں، گالیاں آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہیں وہ لکھیں، اور لکھ کے میسیج کو ڈرافٹ میں سیو کر لیں. صرف 5 منٹ کا اپنے آپ کو ویٹ دیں، ریلیکس کریں، اور ان 5 منٹوں میں سوچیں کہ آپ کا اور اس شخص کا جو ریلیشن ہے وہ کیسا گزرا آپ کی تھرو آؤٹ لائف کے اندر. اور پھر آپ اس کو لک بیک اپون اینگر کریں، دوبارہ سے اس میسیج کو دیکھیں، تو آپ کو خود شرم آئے گی کہ میں نے اس شخص کے بارے میں کیسے الفاظ کا استعمال کیا. سو یہ جو بریک دینا ہوتا ہے وہ بیسیکلی اینگر کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرتا ہے. Seneca saith well, that anger is like ruin, which breaks itself upon that it falls. So the scripture exhorteth us to possess our souls in patience. Whosoever is out of patience is out of possession of soul. Men must not turn bees. So यहाँ पे आगे उसने एनियस का एक लाइक सेनेका का उसने रेफरेंस दिया, who was a stoic philosopher, और वो he was a man of profound wisdom, जिसके पास बहुत ज़्यादा लाइक टैलेंट था. सो सेनेका ने अपने स्टूडेंट्स को, कॉमनर्स को वॉर्न किया कि जो एंगर का डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल है ये बहुत ज़्यादा है, और ये जो एंगर है ये टारगेट को हार्म करता है, साथ साथ उस बंदे को भी जिसके अंदर ये एंगर शामिल है, जैसा पॉइजन ट्री है इस तरह. तो जैसा रून्स हैं बिल्डिंग के, और वो क्या करते हैं, वो जब वो पूरा बैरी कर देते हैं बिल्डिंग के रैमनेंट्स को जब वो उसके ऊपर गिरते हैं. तो सिमिलरली जो एंगर है वो बी होल्डर की गुडनेस को भी श्राउड कर लेता है, और जो एरर ऑफ जजमेंट है उसे क्लियरली सामने ले आता है. सो जो स्क्रिप्चर्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, टू प्रिजर्व द प्योरिटी ऑफ आवर सेल्व्स एंड लेट एनी वर्ल्डली फीलिंग्स सलाह इट. सो जो वर्ल्डली फीलिंग्स हैं वो हमारी उन प्योरिटीज़ को ख़राब ना कर सकें, इस तरह हम अपने आप को प्योर रखें. सो जो एक बंदा है, अ पर्सन हु एक्सपेंड्स हिज पेशेंस लूजेस हिज सोल, सो उसकी जो मोरल मूरिंग्स हैं वो अपरूट हो जाती हैं. सो जो मैन हैं लाइक दे मस्ट बी लाइक द वीक बीज, वो बीज की तरह बिहेव करना शुरू हो जाते हैं. वो कहता है बीज की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आम बंदा है वो गुस्से में आके बीज की तरह बिहेव करते हैं, जो कि जिनको छेड़ा जाए तो बड़ा एग्रेसिवली स्टिंग करती हैं हर एक उस चीज़ को जो उनके रास्ते में आती है. सो such eagerness to hit back at the slightest provocation brings highly unpleasant experiences later. So इससे बड़े बड़े जो अनहैप्पी किस्म के एक्सपीरियंसेस हैं वो बाद में सामने आते हैं. So anger is certainly a kind of baseness, and it appears well in the weakness of those subjects in whom it reigns: children, women, old folks, sick folks. Only men must beware that they carry their anger rather with scorn than with fear, so that they may seem rather to be above the injury than below it, which is a thing easily done if a man will give law to himself in it. تو یہاں پہ جو اس نے ایک اور ایسے میں ذکر کیا
ऑफ रिवेंज, तो उसकी कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ भी नज़र आ रही हैं. तो कहते हैं एंगर जो है वो कहाँ पे अपना ठिकाना ढूंढता है, काइंड ऑफ बेसिस, और ये कहाँ पे होता है, वीक सब्जेक्ट्स के अंदर, और ये वीकर ह्यूमन बीइंग्स में होता है और जल्दी उनके अंदर ये आ जाता है क्योंकि वो फ़ौरन इसको होस्ट करते हैं. जो जिसमें चिल्ड्रन हो सकते हैं जिनको जल्दी गुस्सा आता है, औरतें एग्रेसिव होती हैं, बूढ़े जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बीमार बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है. तो वो कह रहे कि जो स्ट्रॉन्ग मैन है वो लाइक ही लूजेस हिज कूल ओनली आफ्टर इंटेंस एंड कंटिन्यूस प्रोवोकेशन. बेशक वो बच्चा है, वुमेन है, सिक पर्सन है या ओल्ड पर्सन है, ये बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं. लेकिन होना क्या चाहिए, मैन मस्ट रेकन हिज propensity to get anger as well as evil tendency, and not a desirable trait. So he should keep it under a tight leash and not fall prey to it easily. कि वो अपने एंगर को कंट्रोल में रखे. जो एक स्ट्रॉन्ग मैन है, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बहादुर इंसान वो है जो कि अपने गुस्से को काबू कर ले. सो जो गुस्से को काबू करता है उससे ज़्यादा बहादुर कोई भी नहीं है. So, such capacity to keep one's anger in check does not come easily. So, a great deal of discipline and self-control is essential to keep a lid on anger. So, इसके लिए क्या ज़रूरी है, डिसिप्लिन चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए कि हम अपने एंगर को सबड्यू कर सकें, अपने एंगर को दबा सकें, हम अपने एंगर का शिकार ना बने. So, ये जो which I think easily done if a man will give law to himself and कि इंसान जो है अपने आप को तभी इस एंगर से बचा सकता है कि वो इसके ऊपर कड़ी निगाह रखे, इसको काबू में रखे. For the second point, the causes and motives of anger are chiefly free. तो तीन मेन causes हैं एंगर के. So first, to be too sensible of hurt, कि जब आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि आपको दुख हुआ, आपको तकलीफ हुई. For no man is angry that feels not himself hurt, कि जो बंदा जिसको चोट न लगी हो वो गुस्से में नहीं आता, गुस्से में वही आता जिसको चोट लगी हो. And therefore, tender and delicate persons must need to be oft angry. So, like जो इसीलिए जो tender delicate लोग हैं वो ज़्यादातर गुस्से में आते हैं. There are so many things to trouble them, which more robust nature will have a little sense of it. और ये उन बातों पे जल्दी तैश में आ जाते हैं जिस पे आम बंदा इतनी जल्दी या एक थोड़ा सा सख्त जान बंदा इतनी जल्दी तैश में नहीं आता. So Bacon here proceeds to analyze why people fall victim to anger. So he says people who are unduly sensitive cannot tolerate minor irritants like criticism, jokes, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है इस पे, and they express their displeasures by behaving angrily. लेकिन अगर इनको कंपेयर करें बाकी लोगों से, so men who are robust or self confident, so वो criticism को भी एक्सेप्ट करते हैं, वो इरिटेबल बिहेवियर को भी एक्सेप्ट करते हैं, और उसमें वो अपना जो टेम्परामेंट है उसे लूज़ नहीं करते. सो ये जो लोग गुस्से में होते हैं वो लाइक वो प्रोवोकेशन से ही होते हैं, जब उन्हें प्रोवोक किया जाता है. सो जो वीक लोग हैं वो क्रिटिसिज्म को लॉफ ऑफ नहीं कर सकते और बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं. The next is the apprehension and construction of the injury offered to be in the circumstances thereof full of contempt. For contempt is that which putteth an edge upon anger, and more and much or more than the hurt itself. And therefore, when men are ingenious in picking out circumstances of contempt, they do kindle their anger much. So here he says कि जब लोग गुस्से में आते हैं तो दे बिगिन टू हेट पर्सन हु हर्ट्स देम. वो उस बंदे से नफ़रत करनी शुरू कर देते हैं जिसने उन्हें तकलीफ़ दी, जिसने उन्हें नुकसान पहुंचाया या गुस्सा दिलाया या उनका दिल तोड़ा. सो ये इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है वो उनका इस तरह का बिहेवियर. दे थिंक कि जो इंसल्ट है वो इट वॉज अ कैलकुलेटेड मूव. बेशक वो अनइंटेंशनली हुआ, लेकिन जिनके साथ ये होता है वो कई दफ़ा ये सोचते हैं कि ये जानबूझ के किया गया. दिस इज़ वाई कंटेम्प्ट फॉर ऑफेंडर ऑलवेज फॉलोज देयर एंगर. तो जब भी कंटेम्प्ट होती है ऐसे लोगों का गुस्सा, यानी कंटेम्प्ट एक रीज़न है कि वो उसकी वजह से इनके अंदर गुस्सा आता है. तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है हर्ट फीलिंग्स का और लोथिंग्स का, यानी नफ़रत हो जाती है उस बंदे से जो आपको नुकसान दे रहा है या आपको कंटेम्प्ट कर रहा है. सो ये दोनों मिलके एक बंदे को बहुत ज़्यादा रिजेंटफुल बना देते हैं, एंग्री बना देते हैं, और ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बुरे साबित होते हैं क्योंकि गुस्सा उस बंदे के दिल में घर कर जाता है. Lastly, opinion of the touch of a man's reputation doth multiply and sharpen anger.
wherein the remedy is that a man should have, as Consalvo was wont to say, talem honores caserium. So, but in all refrainings of anger, it is the best remedy to win time and to make a man self believe that the opportunity of the revenge is not yet come, but that he foresees a time for it, and so to still himself in meantime and reserve it. So ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लॉन्ग लेसन दे रहा है. पहले वो कह रहा है जो बंदा जिस पे क्रिटिसिज्म होता है और वो बड़ा उस पर एग्रीव्ड फील करता है, और क्योंकि लाइक वो उस चीज़ को फेस कर रहा है, सो एट टाइम्स ये होता है वो एंगर को देखता है और रिवेंज करने की कोशिश करता है, एंड लाइक और फिर वो अनडिजर्व जो ह्यूमिलिएशन उसे हुई वो उस चीज़ के ऊपर उनके विकेट एलिमेंट्स की वजह से अगले को नुकसान पहुंचाता है, गुस्सा दिलाता है. बेकन उसका एडवाइस ये देता है, वो कहता है रीडर्स को कि जो इम्पल्सिवली एक्ट ना करें ऑफेंडर के ऊपर, इंस्टेड ऑफ वेट करें अच्छे पीरियड का, अच्छे टाइम का जब आप टॉर्नमेंट कर सकें, और उस टाइम का जब आप स्ट्राइक बैक कर सकें फो पे, अपने दुश्मन पे. सो अपना गुस्सा कंट्रोल करना आना चाहिए और उसको एक मुनासिब वक्त के लिए रोक के रखना चाहिए. सो इससे ये होगा कि लाइक वो ये भी डिसाइड कर पाएगा कि वो अपने ऑफेंडर से किस तरह एक अच्छे तरीके से उसका बदला ले सकता है. सो बेकन यहाँ पे ये, चूंकि ही इज़ मैन ऑफ वर्ल्डली विजडम, तो वो ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल गुस्सा छोड़ दें और बदला ना लें. वो ये कह रहा है कि आप फौरी एक इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, थोड़ी देर रुक जाएं, सोचें कि आप अभी कोई जजमेंट लेंगे, फैसला लेंगे तो वो गलत भी हो सकता है, लेकिन आप फैसला करें, आप बदला लें, लेकिन जब आप थोड़ा सा रुक के बदला लेंगे तो उसका फ़ायदा आपको होगा, आप मज़ीद बेहतर चीज़ों की तरफ से, बेहतर तरीक़ों से चल सकते हैं. फॉर क्योंकि वो जहाँ पे कह रहा है दैट ही फोरसीज अ टाइम फॉर इट, कि जब वो देखते आने वाले वक्त में कि मुझे कौन सा मुनासिब मौका मिलेगा, एंड सो हिमसेल्फ इन मीन टाइम एंड रिजर्व इट, और वो अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए, रिजर्व रखना चाहिए. कि लाइक वो कहते हैं ना कि आज लोगों की बारी, कह लें जो कहने दे, तेरा भी दिन आएगा. तो आप अपने दिन का वेट करें, उनकी बातें सुनें, क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करें, लेकिन जब आपका टाइम आएगा तो फिर आपके टाइम पे आप अपना जो है एक एक्शन ले सकते हैं. So to contain anger from mischief, though it take hold of a man, there be two things whereof you must have a special caution. So वो कह रहा है कि एंगर को मिसचीफ से बचाना, यानी गुस्सा है लेकिन गुस्से में कोई गलत कदम उठाना, जो क्योंकि कई दफ़ा ये इंसान की जज्बात पे, उसके माइंड पे हावी हो जाता है, तो वो कह रहा है कि यू मस्ट हैव सम स्पेशल कॉशन, एहतियात की ज़रूरत है. द वन ऑफ एक्सट्रीम बिटरनेस ऑफ वर्ड्स, जब आप बिटरनेस ऑफ वर्ड्स को सुने, गलत बातें सुने, स्पेशली इफ़ दे बी एक्यूलेट एंड प्रॉपर, जब वो भरी हुई हों स्टिंगिंग वर्ड्स से, for communia maledicta are nothing so much and again. और ये भी एग्रेसिव वर्ड्स को कहा जाता है communia maledicta, कि जब वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हों, लेकिन again in such a situation that in anger a man reveal no secrets, आप इस मौके पे बाज रहें कि आप कोई secrets ना बोलें, for that makes him not fit for society, क्योंकि वो social issues में बोलने वाली बात नहीं, आप अपना कैरेक्टर ख़राब करेंगे, क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर, ज़ुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आते. तो बात वही है कि दुश्मनी जम के करो, मगर ये एहसास रहे कि जब दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो. और यही चीज़ है जो वो आगे कह रहा है, that do not preemptively break off in any business in fit of anger, but howsoever you show bitterness, do not act anything that is not revocable. और जब भी आप बिजनेस पार्टनर से उलझें, बेशक उसकी गलती हो या बेशक चीज़ें ख़राब हुई हों, आप अपने अल्फाज का इस्तेमाल गुस्से वाला कर लें, लेकिन अपने एक्शन से कोई गुस्सा ना शो कराएं, क्योंकि बेहतर यह है कि आप अपने एक्शन से बच के रहें. क्योंकि बेकन वर्ल्डली विजडम की बात करता है, तो अगर वो यही कह रहा है कि अगर आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, आप अपने बिजनेस का नुकसान करेंगे. जब आपका बिजनेस पार्टनर चल जाएगा, डेफिनेटली आपके बिजनेस को लॉस होगा. तो आप अल्फाज के ज़रिए अपना गुस्सा निकाल लें, लेकिन अपने एक्शन से अवॉइड करें. And then he says, for raising and appeasing anger in another, it is done chiefly by choosing of times. कि अगर आपने किसी दूसरे को इश्ताल दिलाना है, या आपने किसी दूसरे पे गुस्सा निकालना है, या आप किसी अपना आप बदला लेना चाह रहे हैं, सो बेस्ट टाइम्स का वेट करें, टाइम को चूज़ करें, when men are forwardest and worst disposed, so to incense them, तब उन्हें गुस्सा दिलाएं, तब उन पे हावी हों जब वो बिल्कुल जो है वल्नरेबल हों और बिल्कुल ही ऑकवर्ड सिचुएशंस के अंदर हों, तब आप उन पे अटैक कर सकते हैं. क्योंकि बेकन मना नहीं कर रहा अटैक करने से, वो ये कह रहा है कि आप टाइम को देख के करें,
ये ना हो कि आप गलत टाइम में उनसे पंगा ले लें और वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह साबित हो. And then by and again by gathering that all that you can find out to aggravate the contempt, and the two remedies are by contraries. The former to take good times, the first to relate a man an angry business, where for the first impression is much, and the other is to serve to sever as much as may be. The construction of the injury from the point of contempt, imputing it to misunderstanding, fair passion, or what you will. So here he says that like it would be wise to turn on him like when a person is vulnerable, but again here one must learn to garner all the facts to add venom to one's assault on the offender. कि आपको सीखना पड़ेगा कि आपने कब जो है एक जहर ऐड करना है अपने हमले में जो कि आप अपने दुश्मन पे करने जा रहे हैं, और उसमें वो कंट्रेरी वे बता रहा है. सो दैट इज to counter the urge for contempt by assuming that the root cause was baseless fear, ignorance and misunderstanding. लेकिन बेहतर यही है कि आप अपने आप को एंगर से बचा के रखें, ये एज्यूम करते हुए कि जो रूट कॉज था वो शायद बेसलेस था, ये खौफ में बोला गया, इग्नोरेंस में बात कही गई, या वो आपने जो सुना वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई. तो बेहतर तो ये है कि आप अपने आप को एंगर से बचा लें या बदला लेने से बचा लें अपने वर्ड्स और एक्शंस के ज़रिए. लेकिन अगर आपने बदला लेना है तो वेट करें बेटर टाइम्स का. जब आप बेटर टाइम्स आपके पास होंगे तब आप उस पर अटैक कर सकते हैं, जब वो बंदा वल्नरेबल होगा या जब आप पे कानून की इतनी गिरफ्त नहीं आ सकती. So this was of anger by सर फ्रांसिस बेकन. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा.